साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आज अपने साथ अविनाश गहलोत है जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। करीब सरकार को 22 माह हो गए हैं। आज अविनाश जी से बात करते हैं। सबसे पहले अविनाश जी अपन बात करेंगे, सड़क के कल एक बड़ा हादसा हुआ था, उसको लेकर सरकार ने क्या किया? कौन सा हादसा हुआ? गैस वाला एक सिलेंडर। हाँ, अभी देखिए, कल देर रात को एक ऐसी घटना की सूचना मिली थी जिसमें केमिकल से भरे हुए जो ट्रेलर थे, टैंकर थे, उसमें आग लगी थी और सरकार की मुस्तैदी के कारण से उसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और तुरंत प्रभाव से सरकार के संज्ञान में आते ही घटना की जानकारी मिलते ही हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह बैरवा जी से लेकर के वहाँ के जन वो पहुँचे और फिर मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ अधिकारी को भेजा। उस पर जो घटना थी उस पर पूरी तरीके से घटना को कोई जनहानि नहीं हो इसलिए उसको रोका गया। दुर्घटना नहीं हुई लेकिन फिर भी सरकार की सावधानी और सरकार की मुस्तैदी के कारण से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई माल हानि भी नहीं हुई है और सरकार का लगातार प्रयास भी ऐसी घटनाएं नहीं हो इसलिए सरकार लगातार प्रयास। सर, एक एसएमएस अस्पताल वाला है, वो किसकी गलती रही है? सबसे बड़ी लापरवाही का ये कौन है मानिए? देखिए, एसएमएस के अंदर क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ओपीडी भी ज़्यादा है, ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा रहती है। अभी ये जांच का विषय है। वैसे प्रारंभिक तौर पर ये आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ आग लगी है। उसके बाद धुओं के कारण से 7 से 8 लोगों की जानें गई है। तो निश्चित ही घटना बड़ी दुखद थी और सरकार चाहे कोई भी हो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते, कोई भी अगर घटना घटित होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर रोक लगे और दोबारा ऐसी घटना नहीं उसका प्रयास भी हो। जैसे ही इस घटना के बारे में पता लगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी देर रात हॉस्पिटल पहुँचे। उनके साथ हमारे मंत्रीगण के कुछ साथी भी थे, अधिकारी भी थे और तुरंत प्रभाव से उन्होंने एक्शन लेकर के इस घटना को जो दुखद थी उसको संज्ञान वहाँ पहुँचे और निश्चित ही प्रयास हमारा भी रहता है सरकार का कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जिसके कारण से लोगों की जांच करी जाए। निश्चित दुर्घटना बड़ी दुखद थी और हमें भी इसका अफसोस है और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। सर, डबल इंजन की सरकार है। सरकार तब बनी थी, उस समय कहा था कि बिल्कुल बेरोजगारी हट जाएगी। आज भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जगह जगह नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजस्थान में केंद्र में सरकार ने क्या किया है बेरोजगारों के लिए? देखिए, पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जो राजस्थान प्रदेश पूरे देश भर में बेरोजगारी के मामले में नंबर 2 की स्थिति में था, जहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे, रोजगार के अवसर युवाओं को उपलब्ध नहीं थे। हमारी सरकार आने के बाद में हमने पिछले 21 महीने में 1 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके हैं। 80,000 से ज़्यादा पदों के लिए कैलेंडर हमने जारी किया। लगातार समय समय पर परीक्षाएं भी हो रही है। परीक्षाओं का परिणाम आने के तुरंत बाद को भर्ती के माध्यम से उनको नियुक्ति भी मिल गई है। प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने पिछले 21 महीने में बहुत से ऐसे नौजवानों को रोज़गार दिया है। बड़ा रोज़गार का अवसर जो है सरकारी और गैर सरकारी मिलकर होता है। 4 लाख सरकारी नौकरी, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का हमारा संकल्प है, जिसको मुख्यमंत्री के ऑनरेबल सीएम साहब के नेतृत्व में हम उसको पूरा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का जो हमारा बड़ा इवेंट था उसमें हमने 6 से 7 लाख करोड़ के जो एमओयू को ग्राउंडिंग करके उनको इंडस्ट्री का हो चाहे कोई भी काम हमने शुरू किया है। निश्चित ही ये जब काम शुरू होगा तब लाखों लोगों का रोज़गार भी मिलेगा। तो हमने जो 6 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। 35 लाख एमओयू, 35 लाख करोड़ के एमओयू होना, उसमें 6-7 लाख करोड़ के पहले ही साल में ग्राउंडिंग होना, इसके कारण से अनेक लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमने जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिपरिषद के सभी साथी और हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी मिलकर के निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयासरत हैं कि यहाँ के रोज़गार के अवसर जो हैं वो बढ़ाए जाएँ, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, ताकि प्रदेश जो कांग्रेस सरकार के समय बेरोजगारी में
अग्रणी प्रदेश को जाना जाता था, वो रोजगार के मामले में अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये पर्ची की चर्चा है, क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं, कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाया है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हो, या उसके बाद बाई इलेक्शन हो, और कहीं परिषद के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, तो कांग्रेस लगातार पिछले 21 महीने में एक हार का रिकॉर्ड बना रही है। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम राजस्थान की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें, बेहतर शिक्षण सुविधाएं दें, बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध कराएं, राजस्थान प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसकी सेवाएं हम लोग गरीब को गणेश मान करके करें। ये कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, एक तो उसका आपस में अंदरूनी कलह है, जो कुंठा है उनकी, उसके कारण से उन्हें हो रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जैसा व्यक्ति, जो सरपंच से लेकर के पार्टी के महामंत्री होते हुए आज मुख्यमंत्री तक सफर उन्होंने तय किया है, एक गरीब किसान का बेटा, साधारण परिवार का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि राज परिवार के लोगों को दिक्कत होगी। जो कांग्रेस के ज़माने से प्रथा चली आ रही है, ये वो लोग हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेता। आज हमारे साधारण परिवार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो आज 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अगर भजनलाल शर्मा जी लगातार काम करते रहे तो आने वाले बहुत वर्षों तक कांग्रेस का जनाधार जो है ये कम से और कम होता जाएगा। इसलिए उनके पेट में दर्द है, उनकी आपस की कुंठा भी है, उनके राजनेताओं का, उनके कांग्रेस के नेताओं का आपस में एक दूसरे से टकराव इतना है कि वो नकम्मा, निकारा कुछ भी अपने नेताओं के लिए कह सकते हैं। ये परंपरा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता से लेकर के मध्यम से लेकर के उच्च वर्ग के सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलता है, और उसी का परिणाम है कि हम लगातार पिछले 21 महीनों में काम करते हैं, उस पर जनता ने मोहर भी लगाई। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 2023 तक कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान अपराध में नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन पर था। आज 10% से ज़्यादा के अपराध जो हैं 2025 में कम हुए। तो ये मुख्यमंत्री जी की बेहतर लीडरशिप का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है। इसीलिए कांग्रेस को पेट में दर्द होगा, और अच्छे काम की वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की सरकार को देखती है। इसलिए जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस उठा नहीं पा रही है। उनके पास में कोई विषय नहीं है, विषय वस्तु नहीं है, मुद्दा नहीं है। इसलिए राजनीति चमकाने के लिए, अपना आप को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के बयान भी देते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी पर, कभी सरकार पर, और कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना कांग्रेस की मानसिकता बन चुकी है। उसको आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, आप कैबिनेट मंत्री हो, क्या कैबिनेट में फेरबदल कुछ होने वाला है? देखिए, ये सब मीडिया का कयास है। हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी की, जो हमारा नेतृत्व तय करता है। उसमें सभी हमारे कार्यकर्ता से लेकर के सभी लोग सहमति व्यक्त करते हैं। पार्टी का निर्णय जो भी होता है उसके अनुसार ही पार्टी चलती है। जो भी निर्णय होगा पार्टी हाईकमान तय करेगा, पार्टी हाईकमान तय करेगा, सब कुछ स्वीकार करेगा। सर, 21 माह में बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से एक भी विधानसभा सीट का कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता बीते 2 बजट में सरकार ने उनके लिए काम नहीं किया है। बिजली घर से लेकर के, रिको से लेकर के, पशु स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के, स्कूल की क्रमोन्नति से लेकर के, सड़कों के विकास से लेकर के, कॉलेज की बात कर लें, और बहुत सारी जो विकास के काम हैं वो सरकार ने दिए हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी विधानसभा की बात करें तो पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद से जब से चुनाव होने लगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम थे जो अधूरे थे, रुके हुए थे, जो पूर्व की सरकार नहीं कर पाई थी, वो सरकार वर्तमान में भजनलाल जी ने पूरे किए हैं। ऐसा ही हर एक विधानसभा का है। अगर अपन विकास की बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों से लेकर के, स्कूल से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, डेयरी से लेकर के, पशुपालन से लेकर के, कृषि से लेकर के, रोजगार से लेकर के, बहुत सारे काम हैं वो सरकार ने किए हैं। आज बच्चों को 1 लाख से ज़्यादा की नौकरी मिलना एक ही साल में, और इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ की MOU होकर के धरातल पर आना, और सड़कों के काम में करोड़ों रुपए के सड़कों के काम हो रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, बड़े बड़े उप जिला चिकित्सालय बन रहे हैं, जिला चिकित्सालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रही है।
अब अगर इस मामले में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 21 महीनों में भजनलाल जी की सरकार ने बेहतर काम किया है। कांग्रेस और कह आने रही है वाले समय और करेंगे। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस कह रही है सब हमारी सरकार में बनी। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, अगर इस देश में सुई भी बनी तो वो ये कहेंगे हमने बनाई है, और अगर तलवार बनती तो वो भी कह रहे हम बनाएंगे। हाँ, पहले उनको अपना जनाधार बनाने की आवश्यकता है कि वो खोए हुए जनाधार को वापस बनाए। ये जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अभी आपका बंटी और बुबली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं, इन तक अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है ये लोग वो हैं जो देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रहे। राहुल गांधी 50 बार उनको जब भी लॉन्च करने का प्रयास किया गया पिछले 15 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ वो लगातार फेल हुई। इधर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बेसिकली यही अंतर है कि वो एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, जहाँ गांधी नेहरू परिवार जो बोलता है चमचे उनके पीछे पीछे उस बात में हाँ मिला लेते हैं, जिनके बाद जनता का मुद्दा नहीं होता है। लेकिन अब बीजेपी में छोटा कार्यकर्ता जो बोल देता है उसको सब लोग सहमति करते हैं, और पार्टी का सामूहिक नेतृत्व जो है सामूहिक निर्णय करता है, मिल बैठकर निर्णय करते हैं, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं जनता के बीच में आते हैं। तो कांग्रेस के पास में कोई किसी प्रकार का वजूद जो है अब नहीं रहा है, और आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, कोई भी चुनाव होगा तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। एक प्रचंड बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फिर से राहुल गांधी की ये जो टीम है, चमचों की जो टीम है राजस्थान में, इसको हार का सामना करना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, ये है अविनाश जी गहलोत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री। आज इनसे बात हुई है, इन्होंने क्या बताया है आपने पूरा सुना है। एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता।